गाइस लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक एनुअलाइज फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट तक हम पहुँच गए थे। हमने ये कवर कर लिया था। अब हम गाइस देखने वाले हैं स्वैप पॉइंट्स। थोड़ा फास्ट करेंगे गाइस स्पीड को। स्वैप पॉइंट्स अब हम देखने वाले हैं। स्वैप पॉइंट्स का मतलब क्या होता है गाइस? डिफरेंस बिटवीन स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट। इसको स्पॉट पॉइंट्स बोलते हैं। जो डिफरेंस होता है स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट के बीच में, उसको स्वैप पॉइंट्स बोलते हैं। तो स्वैप पॉइंट्स निकालने के गाइस दो मेथड्स हैं हमारे पास। या तो वो बोलेगा, एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड। या तो बोलेगा वो प्रीमियम और डिस्काउंट मेंशन होगा, प्रीमियम और डिस्काउंट क्वेश्चन में मेंशन होगा, तो एक वो वाला मेथड होगा। दूसरा मेथड होगा जिसमें प्रीमियम और डिस्काउंट मेंशन नहीं होगा, एक वो वाला मेथड होगा। तो जिसमें प्रीमियम और डिस्काउंट मेंशन होगा ना गाइस, जिसमें प्रीमियम की करेंसी जो है ये प्रीमियम पर है, ये करेंसी प्रीमियम पर है, तो उस केस में गाइस क्या करेंगे, अगर हमारी करेंसी प्रीमियम पर होगी, प्रीमियम का मतलब होता है प्लस, डिस्काउंट का मतलब होता है माइनस। तो सिंपली आप जो स्वैप पॉइंट्स है ना वो प्लस कर देंगे और डिस्काउंट के केस में माइनस कर देंगे। अब दूसरी बात आती है कि प्रीमियम और डिस्काउंट गिवन नहीं है, तो इसमें दो केस बनेंगे गाइस। जो स्वैप पॉइंट्स है ना वो हाई और लो हैं, हाई लो, या फिर स्वैप पॉइंट्स लो हाई हैं। हाई लो के केस में गाइस, हाई मतलब ऊपर, बट आपको क्या करना है, हाई मतलब ऊपर सोचकर वहीं उसका अपोजिट कर देना है, ऊपर सोचकर वहीं उसका अपोजिट कर देना है। तो हाई मतलब ऊपर सोचकर अपोजिट करने का मतलब ऊपर से आपको अपोजिट करके नीचे आना है, नीचे मतलब माइनस करना है। और लो मतलब, यहाँ पर लो मतलब स्वैप पॉइंट्स अगर लो है तो लो का मतलब होता है नीचे, आपको इसका भी अपोजिट करना है, अपोजिट करके क्या आएगा, प्लस। तो गाइस इसी के साथ हमने ये भी ख़त्म करा, अपना स्वैप पॉइंट्स वाला जो टॉपिक है वो भी ख़त्म करा। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखने वाले हैं गाइस कैंसिलेशन एंड एक्सटेंशन। गाइस अभी अगर आप ध्यान देंगे ना, जब हम पीएम सॉल्व करेंगे तो बड़ी आसानी से मज़ा आएगा आपको एकदम सॉल्व करने में भी, तो प्लीज़ ध्यान से देखते जाइएगा गाइस। कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें क्या होता है गाइस, इट involves entering into a reverse contract, we will be asked। बस गाइज इतना ही आप ध्यान रखो, इसका मतलब होता है इट इन्वॉल्व्स एंटरिंग इनटू अ रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट, ये इसका मतलब होता है कैंसिलेशन का। और एक्सटेंशन का मतलब होता है पहले तो हम रिवर्स करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को काटने के लिए पहले रिवर्स कर देंगे। अगर हमने फॉरवर्ड बाय करा हुआ है तो फॉरवर्ड सेल कर देंगे। पहले हमने फॉरवर्ड बाय करा था, अब फॉरवर्ड सेल कर देंगे तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा रिवर्स हो जाएगा, कट जाएगा। तो एक तो ये पॉइंट हो जाएगा। फिर दूसरा, हम न्यू कॉन्ट्रैक्ट को एंटर कर लेंगे, क्योंकि एक्सटेंशन है ना गाइस। इसमें होता क्या है गाइस, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। एक पर्टिकुलर इंडियन फर्म है, उसका जो है डॉलर रिसीवेबल है, उसने क्या करा, डॉलर रिसीवेबल के केस में पैसा आने वाला है तो उसको रेट गिरने का डर है, उसको रेट गिरने का डर है। वो क्या करता है फॉरवर्ड मार्केट में भागा जाता है कि भैया मैं ना 2 महीने बाद मेरा इतना पैसा आने वाला है, मेरे को आज रेट बता दो, आज के रेट पर मैं आपको बेच दूंगा 2 महीने बाद पैसा। वो कहता है आज के रेट पर मैं उसको बेच दूंगा 2 महीने बाद। अब जब 2 महीने जिस दिन डेट को आते हैं ना गाइस, 2 महीने, उस केस में जो हमारा जिस पार्टी से पैसे आने वाले थे वो पार्टी किसी वजह से पैसे उस दिन नहीं दे पाती, तो वो क्या करेगा, जो हमारा जो फर्म है, इंडियन फर्म, वो बैंक के पास जाएगी, बोलेगी सर ये ऐसी बात हो गई है तो मेरे को एक्सटेंशन करवाना है। तो बैंक वाला बोलेगा भैया ठीक है आप एक्सटेंशन करवा लीजिए, लेकिन इसमें दो चीज़ें होंगी। पहला क्या होगा, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट सेल का कर रखा है ना उसको बाय कर लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट को रिवर्स कर दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट को काट दीजिए, उसके बाद एक नए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाइए, तो ये होता है गाइस एक्सटेंशन। और कैंसिलेशन तो सिंपल होता है, जो भी अगर उसने सेल का कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ था कि इतने मेरे $10,000 आएंगे, मैं सेल कर दूंगा, तो अब उसको बाय कर लो, रिवर्स कर लो, तो कट जाता है वो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है।
तो ठीक है गाइस, इसी के साथ हमने कैंसिलेशन और एक्सटेंशन भी ख़त्म करा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक एक चीज़ समझ आने वाली है। उसके बाद हम इंटरेस्ट रेट पैरिटी देखने वाले हैं, IRP। IRP इंटरेस्ट रेट पैरिटी। तो इसको देखते हैं गाइस, इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले तो गाइस हमें ना इक्वेशन देखनी होगी, इसकी इक्वेशन देखनी होगी। इक्वेशन क्या बोलती है, F/S इज इक्वल टू 1 प्लस IA 1 प्लस IB। ये गाइस इक्वेशन है IRP की, तो ये आपको एक बार ध्यान में रखनी है। फिर गाइस ये ना जैसे हर फैकल्टी जो अपनी स्टार्टिंग की क्लासेस में कुछ वो क्या बोलते हैं उसको, ब्लॉक बिल्डिंग कुछ ऐसी क्लासेस होती हैं कुछ, है ना, बिल्डिंग क्लासेस कुछ। तो उसमें ना गाइस हमारे को 3 जो ना इंटरेस्ट रेट का फैक्टर कैसे कैलकुलेट करना है वो सिखाते हैं हमारे को। तो इसमें मैं एक बार आपको बता देता हूँ वो चीज़ यहाँ पर समझते हुए चलते हैं एक बार। अगर जिनको नहीं भी पता, वैसे सबको पता होगी ये बात, कि अगर तो हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो मनी मार्केट यील्ड है, तो इक्वेशन कैसे हो जाती है, F/S इज इक्वल टू 1 प्लस टी IA 1 प्लस टी IB। तो यानी कि टाइम से जितना भी उसको, जैसे उसने बोला कि क्वार्टरली होता है, हम ना इसको क्वार्टरली इंटरेस्ट हम पे करते हैं। तो क्वार्टरली के केस में ये 1/1/1 कितना होगा गाइस, कितना होगा, 1/4 हो जाएगा, है ना गाइस। तो क्वार्टरली के केस में 1/4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर दूसरा चीज़ क्या आती है, व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर इफेक्टिव। जब इंटरेस्ट रेट इफेक्टिव होते हैं तो क्या करते हैं गाइस, हम तो करते हैं F/S इज इक्वल टू 1 प्लस IA प्लस 1 प्लस IB इंटू टी। इसको ऐसे करते हैं इफेक्टिव में। गाइस इसका भी टेंशन मत लेना, मेरे को पता है आपको अभी याद नहीं आ रहा होगा, ये भूल चुके होंगे, लेकिन आपने प्रैक्टिस करी हुई है। तो जब क्वेश्चन आएगा ना तब ज़्यादा क्लियरिटी होगी। और एक लास्ट वाला होता है जब इंटरेस्ट रेट जो है कॉन्टीन्यूस दिए होते हैं, तो इसमें जो है ई का यूज़ करते हैं हम, है ना गाइस। तो देखते हैं EIA माइनस EIB इंटू टी, ठीक है, इस केस में ये होता है। तो अभी जब क्वेश्चन आएगा आपको पूरा समझ आएगा, बिल्कुल भी चिंता नहीं करने का, ठीक है। उसके बाद IRP में गाइस और क्या आता है, रैशनल बिहाइंड IRP। तो गाइस इसमें क्या होगा कि ना जो हमारे को आर्बिट्रेज गेन और लॉस निकालना होता है IRP के उससे। IRP पहले तो बोलता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय IRP, इंटरेस्ट रेट पैरिटी क्या बोलता है। गाइस सपोज अगर इंडिया में इंटरेस्ट रेट 10% है और USA में इंटरेस्ट रेट हमारा 5% है, तो आप इससे क्या समझते हैं कि ये जो डॉलर में इंटरेस्ट रेट है वो बहुत सस्ता है, आप ये सोचते हैं गाइस। तो आपकी सोच है बिल्कुल गलत, क्योंकि आपने खाली इंटरेस्ट रेट फैक्टर देखा गाइस, गाइस आपने इसके ऊपर डॉलर के ऊपर ये नहीं देखा कि ये करेंसी फॉरवर्ड प्रीमियम पर है या फॉरवर्ड डिस्काउंट पर है, आपने ये तो देखा ही नहीं। आपने सिर्फ इंटरेस्ट रेट कंपेयर करा और अपना जो भी है उसको आपने सोचा यार डॉलर में तो सस्ता है, चलो डॉलर में लोन ले लेते हैं। गाइस जब आप डॉलर में लोन लेने गए ना, तब आपने देखा कि यार डॉलर में हम लोन तो ले रहे हैं, जब इसको रीपेमेंट कर रहे हैं ना तो इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन इतनी हो जा रही है कि हमारे को नुकसान हो रहा है गाइस, हमने लोन जब लिया था उस टाइम डॉलर का रेट था 50 रुपये, आज जब लोन रीपेमेंट करने की बारी आ रही है तो डॉलर का रेट हो गया 60 रुपये। ओ माई गॉड गाइस, इसकी वजह से जो नुकसान हुआ ना, तो हमारे को जो बात है वो बराबर कहीं ना कहीं पड़ जाती है। तो वही इंटरेस्ट रेट पैरिटी कहता है कि इससे कोई मतलब नहीं होता, अगर ये करेंसी इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम है ना, तो इसका मतलब ये करेंसी प्रीमियम पर होगी, प्रीमियम से होने से क्या होगा, जो इफेक्ट होगा ना वो बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा गाइस। क्योंकि नाम क्या कहता है, इंटरेस्ट रेट पैरिटी मतलब इक्वालिटी मेंटेन करनी होती है हमारे को। तो ये होती है IRP।
उसके बाद गाइज इसमें ना एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि आप ना आर्बिट्रेज मतलब सपोज ये इंटरेस्ट रेट इन इंडिया 10% है और इंटरेस्ट रेट इन डॉलर इन यूएस से 5% है, तो आपको आर्बिट्रेज आप गेन और लॉस हमारे को निकाल के दिखाइए। तो एक वो क्वेश्चन आता है, वो हम तभी देखेंगे जब हमारे पास क्वेश्चन, जब हम प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन करेंगे। अभी आपको ऐसे मैं बताऊँगा तो समझ नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। फिर उसके बाद आता है गाइस एप्लीकेशन नंबर फॉरवर्ड कवर वर्सेस मनी मार्केट कवर। तो गाइस इसको भी हम जो अपना है ना क्वेश्चंस में इसको कवर करेंगे। तो गाइस मेरे हिसाब से ना जो बेसिक कंसेप्ट था वो हम देख चुके हैं। इसके बाद एक परचेजिंग पावर पैरिटी भी आता है, वो भी हम क्वेश्चन में ही कवर करेंगे। तो गाइस इस पार्ट में फॉरेक्स, जैसे ये पोर्टफोलियो में हमने फॉर्मूले कवर कर लिए थे ना फटाफट से, तो इस जो पर्टिकुलर फॉरेक्स चैप्टर में ऐसा नहीं हो सकता। हमें पर्टिकुलर क्वेश्चन चाहिए होगा, फिर उस क्वेश्चन का सॉल्व करते करते ना हम थोड़ा ध्यान ना कंसेप्ट का वहाँ पे भी लगाएंगे। जैसे हमने पोर्टफोलियो में बहुत फास्ट करा था उसको पीएम को, उसमें फॉरेक्स में थोड़ा स्लो लेकर चलेंगे और कंसेप्ट साइड समझते हुए चलेंगे। तो गाइस इसका फोकस क्या था, जो अभी हमने जो कंसेप्ट की वीडियो दो क्लिप, ये सेकंड क्लिप हमारी चल रही है, तो इनका मोटिव सिर्फ यही था कि आपको बेसिक पता लग जाए। एक तो आपको एक्सचेंज रेट का मतलब पता लग जाए, ये पता लग जाए कि जब वो बिड आस्क होता है वो तब कैसे करेंसी कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहला आपको एक्सचेंज रेट का मतलब पता लग जाए। दूसरी बात, पहली बात एक्सचेंज रेट का मतलब, दूसरी बात आपको पता लग जाए करेंसी कन्वर्जन में दो केस थे, अगर बिड आस्क दिया है और बिड आस्क नहीं दिया, इन सब चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। फिर हमने देखा था क्रॉस रेट में हमने दो सिचुएशन देखी थी कि कब मल्टीप्लाई करना होता है, कब डिवाइड करना होता है। फिर उसके बाद हमने देखा गाइस इंटरेस्ट रेट पैरिटी को थोड़ा, उसके बाद हमने देखा एनुअल डिस्काउंट और एनुअलाइज प्रीमियम, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उस कंडीशन में दो करेंसी थी, दो सिचुएशन थी। अगर तो हमारे को जो उसने एनुअलाइज प्रीमियम बेस करेंसी के ऊपर निकालने के लिए बोला है, तो जो हमारी इक्वेशन है वो लगेगी F-S वाली। अगर बेस करेंसी के ऊपर निकालने के लिए नहीं बोला तो हमारी इक्वेशन लगेगी S-F वाली। फिर उसके बाद हमने देखा गाइस, उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हम सीधा IRP पे आ गए। IRP में हमने देखा कि जो इंटरेस्ट रेट्स है ना, जो मल्टीपल कंट्रीज में वो हमेशा सेम होते हैं, चाहे वो हमें देखने में वो कम लगते हैं, लेकिन उनका जब अगर वो कम है, किसी जैसे इंडिया में अगर इंटरेस्ट रेट 10% है और यूएसए में 5% है, तो यूएसए वाला डॉलर जो है ना वो फॉरवर्ड प्रीमियम पर होगा। फॉरवर्ड प्रीमियम का मतलब आज हमने लोन लिया 50 रुपये रेट चल रहा है, जब हम उसको लोन को रीपे करने गए तो रेट जो है 60 रुपये हो गया, तो इसको बोलते हैं प्रीमियम। तो इससे हमारा कुछ भी जो है फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये जो हिसाब है जो बराबर हो गया, पैरिटी हो गया, इक्वल हो गया। तो ये हमने इंटरेस्ट रेट पैरिटी में देखा। फिर हमने तीन सिचुएशन देखी कि जब इंटरेस्ट रेट जो है हमारे अलग अलग दिए हों, यानी कि पेबल क्वार्टरली और एनुअलाइज्ड, तो वो चीज़ें देखी। ठीक है, उसके बाद गाइस हमारे को जो टॉपिक बचता है, उसके बाद हमने कैंसिलेशन और एक्सटेंशन भी देखा। कैंसिलेशन में हमने देखा सीधा रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर देंगे। फिर उसके बाद हमने उसमें देखा एक्सटेंशन में पहले रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेंगे, उसके बाद एक नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेंगे। तो गाइस अभी हमने सिर्फ इतना ही समझा है, इतना को आप लेकर चलिए, कैच कर चलिए, मेरे साथ साथ चलिए। बाकी जितने भी कंसेप्ट, अभी बहुत कंसेप्ट बाकी हैं, जितने भी कंसेप्ट बाकी आएंगे वो हम पीएम के क्वेश्चन के साथ साथ कवर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you like this particular video, then don't forget to share with your friends, because guys our only motive is to provide benefit to each and every students. So guys, thank you very much, God bless you all guys, and please don't forget to subscribe our channel, because more upcoming many more videos are upcoming. So guys, stay tuned and stay subscribed. God bless you all guys, thank you very much.